मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 दिसंबर 2022 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत देश की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने की मांग की है। राज्यसभा में सोमवार को मोदी ने कहा है कि बड़े नंबर्स के जो नोट है उनमें ब्लैक मनी रखने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में 2000 के नोट को बंद कर देना चाहिए। सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2000 रुपए का नोट अब बाजार में भी दिखाई नहीं दे रहा है और यह नोट एटीएम से भी नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि यह लीगल टेंडर नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को अब इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इस नोट को बंद कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सिर जीत का सेहरा बंधवाने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के राजस्थान में जमीन पर उतरने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने ओपीएस को देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की वर्तमान हालात के लिए अन्यायपूर्ण बताया है। वहीं एनके सिंह ने इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियों के साथ चेतावनी पत्र भी भेज रहे हैं। हाल ही में आयोग की बैठक में ओपीएस को लेकर अधिकारियों ने नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं बीते दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी योजना के लागू करने को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। आपको बता दूं, राजस्थान में इस योजना के लिए 41,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसी वजह से वित्त आयोग नाराज है। राजस्थान की माली हालत ठीक नहीं है, फिर भी राज्य में एक के बाद एक बड़ी घोषणा हो रही है और सूत्रों का तो यह भी कहना है कि जल्द ही वित्त मंत्रालय के स्तर पर एक गाइडलाइन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तय हो सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो राज्य को इसे लागू करने से रोक भी सकती है या फिर राज्यों के विभिन्न मंदों के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोका या खत्म किया जा सकता है। यानी कि राजस्थान ओपीएस स्कीम पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक किसान ने राहुल गांधी से गहलोत सरकार की शिकायत कर दी। दरअसल सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करते ही राहुल गांधी ने खिजूरी गांव में टी ब्रेक लिया। राहुल गांधी एक किसान वेणी प्रसाद मीणा के घर पर चाय के लिए रुके। इसी दौरान किसान ने राहुल गांधी को कहा कि उसका बिजली का बिल ज्यादा आता है और बिजली के बिल में कोई भी छूट नहीं मिल रही है। बिजली कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए आते हैं और मनमर्जी के बिल भेजते हैं। किसान यही नहीं रुका और उसने राहुल गांधी के सामने पूरी भड़ास निकालते हुए कहा कि पूरे गांव के यही हाल है, उसे खाद के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। किसान ने राहुल गांधी से कहा कि खाद का जो कट्टा 270 रुपए में आता है वह कालाबाजारी के चलते 600 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दूंगा। आमतौर पर दिसंबर के महीने में काफी तेज सर्दी होती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है दिसंबर के महीने में कई शहरों का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ गया है। दोपहर के समय में तो लोगों को महसूस ही नहीं होता कि दिसंबर का महीना है। और मौसम विभाग की माने तो अभी भी आने वाले 5-7 दिन मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, क्योंकि अभी भी उत्तर भारत में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। दरअसल आपको बता दूं, जब भी उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ होता है तब उत्तरी राज्यों में हिमपात के साथ बारिश होती है। इसी वजह से राजस्थान में ठंड बढ़ती है। लेकिन अब की बार उत्तर भारत में अभी तक कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है। इसी वजह से सर्दी अपना जोर नहीं दिखा पा रही है। अगली बड़ी खबर, और जोधपुर से बेहद दुखद खबर। जोधपुर में शादी के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 6 और लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में अब तक कुल 18 लोगों की जान जा चुकी है और चिंता की बात यह है इस मामले में अभी भी 17 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जोधपुर के भूंगरा गांव में देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। शादी का माहौल था, सब लोग बारात में जाने की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट के बाद सब कुछ पलट गया। पूरे अरमानों पर पानी फिर गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। एक और बड़ी अपडेट, नए जिले बनने को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। अपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ब्यावर, डीडवाना, बालोतरा, कोटपुतली, भिवाड़ी, फलोदी समेत कई शहरों को नए जिले बनाने
की खबरें चल रही है, लेकिन आपको बता दूं यह सिर्फ अफवाह है। दरअसल सोशल मीडिया पर 6 नए जिले बनाने को लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो फिलहाल तो इसे अफवाह ही कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और ऐसी अपडेट बाहर आई है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। इसके बारे में मैं आपको अलग से पूरी डिटेल के साथ वीडियो देने की कोशिश करूंगा कि वाकई में नए जिले बनने को लेकर कोई अपडेट है या नहीं। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।